श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 18 जनवरी अर्थात स्मृति दिवस प्रत्येक वर्ष हमारे ब्राह्मण जीवन को सशक्त बनाने की समर्थी प्रदान करने आता है। आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा बाबा व आदि रत्नों के श्रेष्ठ जीवन चरित्रों से प्रेरणाएं देने आता है। इस दिन के अलौकिक महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो सब आज हम बात करेंगे 18 जनवरी 1985 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है स्मृति सुसमर्थी दिवस। तो सब परमात्मा कहते हैं कि आज का दिन विशेष ब्रह्मा बाप द्वारा विशेष बच्चों को समर्थी का वरदान अर्पित करने का दिन है। आज के दिन बाप दादा अपनी शक्ति सेना को विश्व की स्टेज पर लाते तो साकार स्वरूप में शिव शक्तियों को प्रत्यक्ष रूप में पाठ बजाने का दिन है। बस अब स्मृति दिवस के इस महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। वैसे तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रारंभ से ही जब से स्थापना हुई तब से लेकर के बहनों को विशेष स्थान दिया गया जी। और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय या ओम मंडली के नाम से ही ये ईश्वरीय सेवाएं शुरू हुई। लेकिन जब पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जो साकार मेल तन में थे वो अव्यक्त हुए, तो अव्यक्त होने के साथ साथ उन्होंने बहनों और माताओं को शिव शक्तियों को स्टेज पर लाया जी। और तब से लेकर के सबको ये पता चला कि बहनें ही संस्था की मुखिया हैं, वही हेड हैं। पहले तो ब्रह्मा बाबा थे, साकार में उनको ही सब समझते थे कि संस्था ब्रह्मा बाबा के द्वारा चल रही है जी। लेकिन स्टेज पर प्रत्यक्ष करने का वो दिन स्मृति दिवस बना जब बाबा अव्यक्त हुए और बाबा ने अपना हाथ दादी जी के हाथ में दिया और उसके बाद बहनों के द्वारा इस संस्था का पूरा संचालन होने लगा। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं ये दिवस समर्थी दिवस है और विशेष करके शिव शक्तियों को प्रत्यक्ष होने का दिन है जी। परमात्मा कहते हैं कि आज का दिन बच्चों को बाप दादा द्वारा समान भव के वरदान का दिन है। आज का दिन विशेष स्नेही बच्चों को नैनों में स्नेह स्वरूप से समाने का दिन है। आज का दिन बाप दादा विशेष समर्थ और स्नेही बच्चों को मधुर मिलन द्वारा अविनाशी मिलन का वरदान देता है। तो सब स्मृति दिवस के इस अलौकिकता को थोड़ा स्पष्ट करें। ब्रह्मा बाबा जिस दिन अव्यक्त हुए उस दिन बच्चों का स्नेह बाबा के नैनों में समाया हुआ था और साथ साथ बच्चों के दिल में भी बाबा की याद समाई हुई थी जी। तो परमात्मा उस दिन को याद दिला रहे हैं कि वो दिन जिस दिन अव्यक्त हुए ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी 69 का वो दिन जब सब बच्चे बाबा के सन्मुख थे, लेकिन सन्मुख में जैसे अविनाशी याद में समाये हुए हैं, परमात्मा की याद में खुद भी समाये हुए हैं और अपनी दृष्टि के द्वारा सबको उन्हीं परमात्मा की याद में उन्होंने समाने का जैसे अनुभव कराया जी। सब बच्चे सामने होते हुए भी, नैनों में उनकी याद होते हुए भी किसी देहधारी की तरफ उनका आकर्षण नहीं रहा। एक परमात्मा की तरफ सदा लगन लगी रही। ब्रह्मा बाबा विशेष ये स्मृति दिला रहे हैं कि वो दिन जो 18 जनवरी का था, तो जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के समय बाबा के नैनों में बच्चों की याद समाई थी जी। और बच्चे बाबा के अव्यक्त होने के बाद जैसे उनकी याद में खो गए, वैसे याद करने का पुरुषार्थ करना होता, लेकिन उस दिन से जैसे अविनाशी याद अंदर छप गई जी। और निरंतर उनसे मिलन होता रहे, उसकी विधि सीख गए। तो बाबा इस स्मृति दिवस की याद दिला करके कहते हैं कि ये स्मृति दिवस समर्थ बनाने का दिवस है, स्मृति दिवस अविनाशी याद दिलाने का दिवस है जी। उस दिन से लेकर के आप बच्चे सदा अविनाशी याद में रहते हो, अव्यक्ति मिलन मनाते हो, नैनों में बाबा की याद समाई हुई है। इस दिन की अनेक विशेषताएं हैं। जी।
परमात्मा कहते हैं कि आज के दिन अमृत वेले अनेक बच्चों के स्नेह के मोतियों की मालाएं, हर एक मोती के बीच बाबा, मीठे बाबा का बोल चमकता हुआ देख रहे थे। कितनी मालाएं होंगी। इस पुरानी दुनिया में 9 रत्नों की माला कहते हैं, लेकिन बाप दादा के पास अनेक अलौकिक, अनोखी, अमूल्य रत्नों की मालाएं थी। ऐसी मालाएं सतयुग में भी नहीं पहनेंगे। यह मालाएं सिर्फ बाप दादा ही इस समय बच्चों द्वारा धारण करते हैं। बस अब इस अलौकिक माला को थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। वास्तव में भक्ति मार्ग के अंदर माला का बहुत महत्व है जी। और उस माला के जो मणके हैं, 9 रत्नों की भी माला होती है, 108 की भी माला होती है, 16,108 की भी माला होती है जी। परमात्मा कह रहे हैं वो माला तो एक यादगार रूप में बनाई गई है, लेकिन ये स्नेह के जो मोती हैं, जो बाबा को बच्चे बहुत प्यार से याद करते हैं, उसमें जो स्नेह के मोती निकलते हैं, उन मोतियों की ये बहुत वैल्यूबल माला, जो एक की नहीं है, 8 की नहीं है, लेकिन हजारों बच्चे बाबा के इस दिन उस स्मृति में, उस प्यार में खोए हुए रहते हैं। तो ये माला बाप दादा संगम पर और विशेष इसी समय धारण करते हैं, क्योंकि बच्चे इतने प्यार से बाबा बाबा कहते हैं तो उनके नयन में जैसे मोती आ जाते हैं, नयन छलकने लगते हैं प्यार में। तो वो प्यार के, स्नेह के जो आंसू हैं, उनको मोती की संज्ञा दे करके परमात्मा कहते हैं ये स्नेह के मोतियों की मालाएं इस संगम पर जो बाप दादा स्वीकार करते हैं, और हजारों बच्चों की, लाखों बच्चों की मालाएं बाबा के गले में पड़ जाती हैं। बिल्कुल। वो मालाएं तो छोटी छोटी पड़ेंगी, लेकिन कुछ समय पहनेंगे, कुछ उतार देंगे, लेकिन तो अविनाशी रूप में जैसे बाबा के बच्चे बाबा के प्यार में समाये रहते हैं। बिल्कुल, वो तो स्थूल मालाएं हैं, परंतु इन नैनों से निकलने वाले मोतियों के अंदर ईश्वरीय याद समाई है। तो सब परमात्मा कहते हैं कि मेजॉरिटी बच्चों की रूह रिहान में स्नेह और सेवा के उमंग की लहरें विशेष थी। प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता दोनों बातें विशेष थी। प्रतिज्ञा करने वालों को बाप दादा बधाई देते, लेकिन सदा इस प्रतिज्ञा को अमृत वेले रिवाइज करते रहना। प्रतिज्ञा कर छोड़ नहीं देना, करना ही है, बनना ही है। इस उमंग उत्साह को सदा साथ रखना, साथ साथ कर्म करते हुए, जिसे ट्रैफिक कंट्रोल की विधि द्वारा याद की स्थिति को लगातार बनाने में सफलता को पा रहे हो। ऐसे कर्म करते अपने प्रति अपने आप को चेक करने के लिए समय निश्चित करो, तो निश्चित समय प्रतिज्ञा को सफलता स्वरूप बनाता रहेगा। तो सब प्रतिज्ञा को सफल करने की जो विधि बताई है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको इस दिन के महत्व को बताते हुए कह रहे हैं कि बच्चे बाबा के स्नेह में तो समाते ही हैं, लेकिन साथ साथ सेवा के भी बहुत अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं कि हम ऐसी प्रतिज्ञा करें कि हम बाप समान बन करके अपने हर कर्म से, अपने हर चरित्र से हम बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे जी। तो परमात्मा कहते हैं कि एक तरफ प्रतिज्ञा की और दूसरी तरफ प्रत्यक्षता की एक लगन है कि मुझे प्रत्यक्षता करके ही रहना है। बाबा ने हमें इतनी श्रेष्ठ जीवन दी है तो हम बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। तो जैसे परमात्मा कह रहे हैं आज के दिन प्रतिज्ञा भी की, प्रत्यक्षता का संकल्प भी लिया, स्नेह भी रखा, सेवाओं के भी संकल्प चलाए, ऐसे ही इन प्रतिज्ञाओं को रोज रिवाइज करते रहना। बड़ा अच्छा मिसाल दे करके एक बहुत सुंदर विधि बताई कि जैसे आप योग को निरंतर बनाने के लिए बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, संकल्पों को कंट्रोल करने के लिए हर घंटे 1 मिनट गीत बजता है और 1 मिनट की ट्यून में सब परमात्मा की याद में बैठ जाते हैं या याद में खड़े हो जाते हैं। तो वो जो विधि है वो निरंतर योगी बनने का एक अच्छा साधन बन गई। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं जो आपने संकल्प किया है इसको भुला नहीं देना, ये प्रतिज्ञा को रिवाइज करो रोज अमृत वेले और ये निश्चित करो कि इस प्रतिज्ञा को हमने किया था, स्मृति दिन पर ये प्रतिज्ञा मैंने ली थी और इस प्रतिज्ञा को बार बार रिवाइज करेंगे, स्मृति में रहेगी, उसको आप जीवन में ला सकेंगे और उसके आधार से आप प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। जी। तो परमात्मा विधि बता रहे हैं
कि इसको रिवाइज करने के बिना भूल जाएंगे। आज हमने कर लिया, 2-4 दिन के बाद बात भूल जाएगी। लेकिन रोज अमृत बेले जब आँख खुलती है तो यही संकल्प इमर्ज हो कि मैंने स्मृति दिन पर यह संकल्प किया था कि हम ये करेंगे, करके दिखाएंगे। प्रतिज्ञा याद आएगी, प्रतिज्ञा को आप स्थायी कर सकेंगे और प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। जी, परमात्मा कहते हैं कि प्रत्यक्षता के उमंग उत्साह वाले बच्चों को बाप दादा अपने राइट हैंड रूप से स्नेह की हैंडशेक कर रहे हैं। सदा मुरब्बी बच्चे सो बाप समान बन उमंग की हिम्मत से पदम गुणा बाप दादा की मदद के पात्र हैं ही हैं। सुपात्र अर्थात पात्र हैं। तो सभी दूसरी प्रकार के बच्चे जो परमात्मा कह रहे हैं कि जिनमें प्रत्यक्षता का उमंग उत्साह है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। बाबा अपने बच्चों को बहुत ऊंचा टाइटल दे रहे हैं कि मेरे मुरब्बी बच्चे हैं जिन्होंने प्रतिज्ञा की है मुझे प्रत्यक्षता करनी है। तो बाबा कह रहे हैं जिन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है, क्योंकि उनके अंदर ये है कि मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है जी। तो बाबा उनसे हैंड शेक कर रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं कि हाँ बच्चे आप और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। तो जैसे हिम्मत दिला रहे हैं कि अगर आप हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ा देंगे तो पदम गुना मदद आपको मिल जाएगी। जी। तो इसलिए परमात्मा कहते प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा के आधार से संकल्प हिम्मत के करते आगे बढ़ते चलो, मदद आपको मिलती जाएगी। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि तीसरे प्रकार के बच्चे दिन रात स्नेह में समाये हुए हैं। स्नेह को ही सेवा समझते हैं, मैदान पर नहीं आते, लेकिन मेरा बाबा यह गीत जरूर गाते हैं। बाप को भी मीठे रूप से रिझाते रहते हैं, जो हूँ जैसी हूँ आपकी हूँ। ऐसी भी विशेष स्नेही आत्माएं हैं। ऐसे स्नेही बच्चों को बाप दादा स्नेह का रिटर्न स्नेह तो ज़रूर देते हैं, लेकिन यह भी हिम्मत दिलाते हैं कि राज्य अधिकारी बनना है, राज्य में आने वाला बनना है, फिर तो स्नेही हो तो भी ठीक है। राज्य अधिकारी बनना है तो स्नेह के साथ पढ़ाई की शक्ति अर्थात ज्ञान की शक्ति, सेवा की शक्ति, यह भी आवश्यक है। बहुत अच्छी बात है कि कई बच्चे बाबा के स्नेह में समा जाते हैं जी। और समझते हैं स्नेह में समाना ही सेवा है। जी। परमात्मा कहते हैं स्नेह तो ठीक है, स्नेह कर रहे हो तो स्नेह के रिटर्न में परमात्मा का प्यार, उनका स्नेह आपको मिलता रहेगा और स्नेह के आधार से आप सतयुग में तो आ जाएंगे, राज घराने में तो आ जाएंगे। लेकिन अगर पद प्राप्त करना है, उसके अंदर कोई ऊंच पद की प्राप्ति चाहिए, तो स्नेह के साथ साथ पढ़ाई और सेवा पर भी ध्यान चाहिए। जी। अगर पढ़ाई और सेवा पर इतना ध्यान नहीं है, केवल स्नेह में रहते हो, तो सतयुग में तो आएंगे लेकिन पद के अधिकारी नहीं बनेंगे। बाबा का स्नेह है, इसलिए बच्चों को कह रहे हैं स्नेह के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दो और सेवा के भी निमित्त बनो। कोई भी सेवा लेंगे तो सेवा से बहुत प्राप्तियां होंगी, प्रजा बनेगी, अनेक आत्माओं की दुआएं मिलेंगी। सेवा एक बड़ा अच्छा साधन है। तो सिर्फ स्नेह ही नहीं बनना, लेकिन ज्ञान युक्त बन करके सेवाधारी बनना, उसके आधार से पद की प्राप्ति होगी। जी। परमात्मा आगे एडवांस पार्टी के बारे में बातचीत करते हुए कहते हैं कि उन्हों का कार्य भी आप लोगों के साथ साथ प्रत्यक्ष होता जाएगा। अभी तो संबंध और देश के समीप हैं, इसलिए छोटे छोटे ग्रुप उन्हों में भी कारण अकारण आपस में न जानते हुए भी मिलते रहते हैं। यह पूर्ण स्मृति नहीं है, लेकिन यह बुद्धि में टचिंग है कि हमें मिलकर कोई नया कार्य करना है। जो दुनिया की हालतें हैं उसी प्रमाण जो कोई नहीं कर सकता है वह हमें मिल के करना है। इस टचिंग से आपस में मिलते ज़रूर हैं, लेकिन अभी कोई छोटे कोई बड़े ऐसा ग्रुप है, लेकिन गए सभी प्रकार के हैं। कर्मणा वाले भी गए हैं, राज्य स्थापना करने की प्लानिंग बुद्धि वाले भी गए हैं, साथ साथ हिम्मत उल्लास बढ़ाने वाले भी गए हैं। सब थोड़ा स्पष्ट करें इसे। जब परमात्मा एडवांस पार्टी की बात करते हैं जी। तो इस पर कई लोगों के अनेक अनेक प्रकार के विचार आते हैं। जी। परमात्मा ने बहुत स्पष्ट बताया हुआ है कि ये आत्माएं जो पुरुषार्थ करके संगम पर
किसी भी प्रकार की विशेषता लेकर के नई दुनिया की स्थापना के लिए गई हैं। वो ऐसे नहीं जन्म लेकर के फिर ज्ञान में आएंगी। उन्होंने ज्ञान का पाठ पूरा किया, संगम युग का पाठ उनका पूरा होगा। वो नई दुनिया की स्थापना के लिए गई हैं, और गई हैं तो शहर के हिसाब से, संबंध के हिसाब से एक दूसरे के समीप हैं। जहाँ जहाँ जन्म हुए हैं वो समीपता है उनकी, और आपस में बीच बीच में कोई कार्यक्रम ऐसे उनके पारिवारिक रूप में होते हैं तो मिलते भी हैं, और मिलने के बाद बहुत नज़दीक भी आते हैं और सोचते भी हैं कि अभी ऐसी दुनिया की हालत हो रही है, अभी हम लोगों को कुछ करना चाहिए मिल करके। तो परमात्मा इस एडवांस पार्टी की कार्यों के बारे में, वो ज्ञान में नहीं है, वो कोई फिर से योग कर रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन परमात्मा कहते हैं भिन्न भिन्न आयु वाले हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। कोई कर्मणा करते करते कोई गए हैं, कोई अपनी बहुत अच्छी विशाल सेवाएं करके गए हैं, बुद्धिवान है, प्लानिंग बुद्धि है, उमंग उत्साह वाले, हर प्रकार के बच्चे जो बाबा के शुरू से लेकर के स्थापना में मददगार बने हैं, जो शुरू से अनन्य बच्चे बन करके बहुत अच्छा पुरुषार्थ करके फिर गए हैं, वो एडवांस पार्टी की आत्माएं नई सृष्टि की प्लानिंग के लिए गई हैं। नई सृष्टि कैसे आनी है, उसमें कैसे कैसे राज्य चलाना है, उसकी प्लानिंग के लिए गई हैं, और बहुत गुप्त रीति से उनका ये कार्य चल रहा है। तो परमात्मा तो अव्यक्त वतन में उनके संगम के स्वरूप को इमर्ज करता है, लेकिन जो उनका नया जन्म हुआ है उसमें वो पहचान नहीं रहे हैं, लेकिन टचिंग आती है, एक दूसरे के समीपता का अनुभव होता है। जी, परमात्मा कहते हैं कि कोई प्लानिंग वाले हैं, कोई कर्म में लाने वाले हैं, और कोई हिम्मत बढ़ाने वाले हैं। ग्रुप तो अच्छा बना रहा है, लेकिन दोनों ग्रुप साथ साथ प्रत्यक्ष होंगे। अभी प्रत्यक्षता की विशेषता बादलों के अंदर है। बादल बिखर रहे हैं लेकिन हटे नहीं हैं। जितना जितना शक्तिशाली मास्टर ज्ञान सूर्य की स्टेज पर पहुंच जाते हैं, वैसे यह बादल बिखरते जा रहे हैं। मिट जाएंगे तो सेकंड में नगाड़ा बज जाएगा। बस अब दो ग्रुप द्वारा प्रत्यक्षता, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। एक ग्रुप है जो संगम युग पर परमात्मा के साथ डायरेक्ट पार्ट बजा रहा है जी। ये ग्रुप जो वर्तमान समय सेवाओं के निमित्त है, जितनी इनकी स्टेज ज्ञान सूर्य की बनती जाएगी, उतना प्रत्यक्षता का जो पर्दा है वो हटता जाएगा जी। परमात्मा यहाँ कह रहे हैं एक ग्रुप है जो एडवांस पार्टी में गया है, शरीर छोड़ करके नए पार्ट में गए हैं। वो आत्माएं भी अपनी अंदर अंदर प्लानिंग कर रही हैं नई सृष्टि की स्थापना की जी। और दूसरी तरफ आप बच्चे तपस्या करके साकार में रह करके अपनी वो पावरफुल ऊंची स्टेज बना रहे हो, ज्ञान सूर्य की स्टेज। जब ये दोनों आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी तब ये पर्दा जो अभी तक है, बादल जो हैं वो हट जाएंगे और नगाड़ा बजेगा, जय जयकार का नगाड़ा बजेगा कि अब सृष्टि का परिवर्तन हुआ। एक तरफ सोचेंगे अहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है, आप आए, इतना बड़ा कार्य किया, इतना गुप्त कार्य किया और अब वापस जा रहे हो, तो लोगों की आंख खुलेगी, पहचानेंगे। और दूसरी ओर इतना बड़ा जब विनाश देखेंगे, हाहाकार का समय होगा, उसके बाद सबको आएगा अभी सृष्टि को चलाएगा कौन, संभालेगा कौन। तो वो आत्माएं जो एडवांस पार्टी की हैं वो सामने आएंगी, प्रत्यक्ष होंगी। तो एक तरफ हम सबको वापस ले जाने वाली आत्माएं, मुक्ति में ले जाने वाली आत्माएं, और दूसरी तरफ मुक्ति धाम से उतारने वाली आत्माएं जो जन्म दे करके फिर वापस जाएंगी। तो ये दोनों आत्माएं अंत में प्रत्यक्ष होंगी, एक एडवांस पार्टी वाली और एक एडवांस स्टेज वाली। तो वर्तमान समय जो हम सब पुरुषार्थी आत्माएं हैं एडवांस स्टेज में जा रही हैं, ज्ञान सूर्य की स्टेज बना रही हैं, और वो एडवांस पार्टी की आत्माएं, दोनों आत्माओं के द्वारा प्रत्यक्षता होगी। बिल्कुल भाई साहब, स्मृति दिवस पर कैसे हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाएं, आज उस विधि को हमने बहुत ही गहराई से समझा। इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि प्रतिज्ञा को सफलता स्वरूप बनाने के लिए हमें रोज अमृत वेले अपनी प्रतिज्ञा को रिवाइज करना है और कर्म करते हुए भी स्वयं की चेकिंग का समय निर्धारित करना है। परमात्मा ने कहा कि राज्य अधिकारी बनने के लिए हमें स्नेह की शक्ति के साथ साथ ज्ञान की शक्ति और सेवा की शक्ति भी स्वयं में धारण करनी है। परमात्मा ने कहा कि परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए हमें मास्टर ज्ञान सूर्य की शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है
तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति।